लाग 2 का पता है तो हम क्या कर सकते हैं, 0.2 इंटू 2 क्या 4 है, तो हम क्या करेंगे 0.3 को डबल करेंगे, इसका वैल्यू 4 का मिलेगा। अगर लाग 2 का पता है तो 0.8 आप 8 का निकाल सकते हैं। 8 को आप किस तरह लिख सकते हो, 2 पावर 3, तो 3 है, 3 को बाहर निकालो, 2 का वैल्यू क्या है उससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3 इंटू 0.3, क्या आएगा 3 हमने पावर वाला है और ये 2 ये है, तो ये 3 3 9, इसका 0.9 आता है। और लाग 3 की वैल्यू आपको याद करना है 0.47, इसको 0.5 भी आप समझ सकते हो अप्रोक्सीमेट 0.47। अगर आपको लाग 3 के पता है तो लाग 6 और लाग 9 इससे रिलेटेड है, तो लाग 6 तो लाग 9 को आप कैसे लिखते हो, 3 का पावर, 3 का पावर, देखो 3 का पावर लाग 9 है, तो आप क्या करोगे, जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला है उसको हम लाग दें, तो 3 का लाग कितना है 0.47, और इससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 2 7 ज़ा 14, एक ऊपर 2 4 ज़ा 8 और एक 9, कितना होगा 0.94 यानी 0.95 या 4, ये इसकी वैल्यू है। लाग 6 की वैल्यू क्या है, आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो 3 का वैल्यू ये है, 2 का वैल्यू ये है, तो 2 और 6 को हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 2 इंटू 3 लाग इसके एम प्लस प्लस भी होता है, मतलब इनको आप प्लस कर सकते हो। लाग 2 और लाग 3 को प्लस करूँगा तो मुझे 6 मिलेगा। लाग 2 और लाग 3 को प्लस करूँगा, लाग 2 कितना है मेरे पास, लाग 2 मेरे पास 0.3 है, और लाग 3 कितना है 0.7, इनको प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, लाग 6, देखो 7 का 7 और 7, तो कितना होगा 0.77, तो 0.77 ये लाग 6 है। अब इसको अगर डायरेक्ट आप यहाँ से देखो भी आपकी मर्जी है, लाग 1 0 है, लाग 2.3 है, लाग 3.747 है, लाग 4.6 है, लाग 5.7 है, लाग 6.77 है, लाग 7.85 है, लाग 8.9 है, लाग 9.95 है, लाग 10 1 है। इसकी वैल्यू को आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे हम किसी भी सोल्यूशन का पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का डायरेक्ट बताएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन इसी से हम डायरेक्ट बताएंगे पीएच, क्योंकि पीएच लाग से है ना, पीएच को लाग में आते हैं। अब आपसे इसमें थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, ये चीज़ है इसका सवाल। अगर इसका सवाल तो HCl का ये स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होगा, इसके लिए फार्मूला क्या है, ये देखो, इसको लाग में ले जाओ, इस जो मोलरिटी है कंसेप्ट लाग में लिखो, इसको पॉइंट को आप इधर ले जाओ, तो आपने कितना लिखा 1 2 3 4, हम लिखेंगे 10⁻⁻⁴, और यहाँ 1 है तो यहाँ कोई वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, यहाँ आप 1 लिख सकते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो 1 का लाग क्या है 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये 10⁻⁴। सवाल आता है कि एक सॉल्यूशन है उसमें HCl कितना है 0.004, अब देखो इसको लाग में कन्वर्ट करो, 0.001 का मतलब क्या है, इसको इतना मतलब क्या है इसका 10⁻⁴, 10⁻⁴, इस माइनस को ख़त्म करेंगे लाग में, तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर मेरा 4 आया, तो इसका pH कितना होगा, इसका pH 4 है, दिस इज द डायरेक्ट आंसर। इसी तरह दूसरे, पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस करूँगा, उसके बाद थोड़े टेढ़े पे आ जाएंगे। आप पर आए कि pH ऑफ सोल्यूशन 0.01 है, उसमें मोलरिटी है 0, उसका pH कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम उसमें लाग में ले जाएंगे, तो इसको ऐसे ले जाएंगे, तो क्या लेंगे इसको 10⁻³ और जब ये इसका यहाँ माइनस लाग करेंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो लाग 10 1 है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा, 1 है तो 3 3 आएगा, तो ये इसका pH 3 होगा। अगर pH ऑफ सोल्यूशन कह रहा है 0.0000001 ये है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए डायरेक्ट इसको आप लाग के फॉर्म में लिखो, बस क्या होगा इसका -5, दिस इज द -5, ये इसका pH है, और इसको आप उतारोगे तो इसका आंसर 5 जाएगा, जो इसका पावर है वही इसका आंसर है।
जो आपको दिया है इसको गिनो, 1 2 3 4 5, इसका pH 5 होगा। अगर ये 1 है, 2 होगा तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो pH है 0.02 है। मेरे पास सोल्यूशन है, उसका मोलरिटी कितना है 0.02। सोल्यूशन का मोलरिटी 0.02 है, तो मुझे इसका लाग में लिखना है। इसको लाग में कैसे लिखूँगा, ऐसे। तो कितना मैं 2 गया, तो ये 2 को मैं लिखूँगा, क्या होगा -2। तो ये मैंने लिखा। अब यहाँ ये मेरा 2 है, ये कि ये लाग है, ये लाग क्या होगा, ये इससे माइनस होगा। अब 2 का लाग कितना है 0.3, तो मैं इससे 0.3 को माइनस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 1.7H। इसका ख्याल रखना बस। अब आपको दिया है कि pH है, एक सोल्यूशन है, उसका मोलरिटी कितना है 0.0033 है, 0.33 है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे ले जाए, या इसको आप ऐसे करें, इसको आप ऐसे करें, यहाँ खत्म करें इसको। तो क्या होगा, ये होगा 3.3 × 10⁻⁻⁴। इसको ऐसे करो 33, इस तरह 1 2 3 4 पे ख़त्म किया 3.3। तो ये 4 क्या है आपका, इस 4 से क्या करो, इसके लाग की वैल्यू को माइनस करो। 3.3 मतलब 3 ले लो, 3.47, 3 की वैल्यू है 0.47, ये थोड़ा उससे बड़ा है, तो ये 47 है। आप 48 ले लो, तो आप क्या करो 4 से 0.48 क्या करो माइनस करो, तो कितना होगा 3.52। ये क्या होगा सोल्यूशन का ये जो है। इसी तरह इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन है, उसमें 0.6 क्या है 0.666 क्या है मोलरिटी है, उसका pH कितना होगा। इसको भी आप डायरेक्ट करो, ऐसे करो, इसको ऐसे लो, तो क्या होगा ये 6.6 × 10⁻⁻3। इस 3 को आप एज इट इज रखो, 3 माइनस ये करो 6.6 का मतलब क्या है 7, तो 7 का लाग क्या है 8.85, तो इससे आप 0.85 को निकालें, तो क्या बच गया 2.15। इसका क्या होगा ये छोटा, तो इसके वैल्यू को इस तरह डायरेक्ट आप लिखो। एक सोल्यूशन है, उसमें 0.22 जो है वो मोलरिटी है। सोल्यूशन की मोलरिटी 0.22 है, तो इसका pH कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे सिंपल, यहाँ लिखेंगे इसको, तो ये क्या होगा 2.22 × 10⁻⁻2 ये करेंगे। अब इसमें इसको आप देखो -2 को आप 2 ही लो, इससे आप इसको -2 कितना है लाग 3.3 है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, इसको आप करो 0.3, तो इसको 0.4 करो, इससे आप 0.4 माइनस करो, तो आपका आंसर क्या आएगा 1.6 pH इसका, या 0.3 भी कर सकते हो, इतना फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि 2.2 मतलब 2 ही है, 2 के करीब है। 1.6 या 1.7 में कोई फ़र्क नहीं। तो pOH को आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हो। pOH के सवाल भी आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हो, भूल जाए कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.07, इसका कंसंट्रेशन, इसका क्या बताओ, इसका pOH बताओ, इनमें से कोई एक पूछेगा। पहले हम pOH को निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे ये, तो क्या होगा 7 × -2, ये इसका आएगा 7 - 2। अब जो 2 है उसको एज रखेंगे, ये 7 को -7 मतलब क्या है इसका लाग, 7 का लाग क्या है 0.85, इससे माइनस करो कितना बचेगा 1.15 क्या है इसका pOH है, 1.15 इसका pOH है, लेकिन इसका pH कितना होगा, इसी 1.15 को आप क्या करो, इससे माइनस करो, किससे 14 से। जब आप 14 से इसको माइनस करोगे तो 14 से 1 गया, कितने बच गया 13, ये 0.5 गया, तो आंसर क्या होगा आपका 12.85, इसका क्या होगा pH। देखो 14 है, 14 से आप 1.15 माइनस करो, ये पॉइंट
यहाँ से गया एक 10, 10 से एक गया, ये 10 हो गया, 10 से 5 गया 5, ये 9 से एक गया, ये 8, ये 4 का एक गया 3, 3 में से एक गया 2, ये पॉइंट का पॉइंट और 12.825, ये इसका pH है और इसका pOH कितना है, ये 1.15 है। अब फिर से मैं ये बताऊँ 0.003 इसका pH बताना है, pH ऑफ HCl, H2SO4, H3PO4, इन तीनों का pH बताना है। तो मेरे पास कितना मोलरिटी है सोल्यूशन का, 0.03। तो अब इसको देखो 0.003, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × -3, इसको ऐसे लिखूँगा। मतलब 1 होगा तो मैं इसको नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट ये लिखूँगा, 1 के ऊपर जो भी हुआ इसको मैं लिखूँगा। तो ये तो HCl कितने H देता है, 1 मोल कितने H देगा, 1। अगर 1 मोल 1 देगा, अगर 1 मोल 1 देगा तो 3 × 10⁻³ कितने देगा, 1 × 3 × 10⁻³। इसको मल्टीप्लाई आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। तो 3 ये इसका क्या निकालो, pH डायरेक्ट जो पावर में है उसको क्या करो, नीचे लाओ, इसे 3 की वैल्यू लाग निकालो, 3 का लाग कितना है 0.47, इससे निकालो कितना होगा 2.53 क्या होगा इस HCl का pH होगा, ये होगा। लेकिन H2SO4 के लिए आप थोड़ा ख्याल करना, हमें पता है कि H2SO4, एक H2SO4 कितने H देगा, 2H, एक H2SO4 2H। अब देखो आपको कितना मिला है कंसंट्रेशन मेरे पास ये है 3 क्योंकि ये है ना 3 × 10⁻³ अगर 3 × 10⁻³ H2SO4 है, एक H कितना देगा, 2, तो 2 मतलब क्या है 2 × 3 × 10⁻³ तो इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरा आंसर क्या आएगा 6 - 3 ये आएगा। अब मुझे इसका pH निकालना है, इसका नहीं, तो मैं क्या करूँगा 3 को H रखूँगा, 6 का जो लाग है उससे माइनस करूँगा, 6 का लाग क्या है 0.77, इससे निकालो तो आंसर क्या होगा, मेरा आंसर मेरा होगा 2.23 इसका pH, 2.3 इसका pH होगा। उसके बाद दूसरा इसमें किसका निकालना है मुझे, H3PO4 का। मुझे पता है कि एक H3PO4 जो एक H3PO4 है वो कितने H देता है, 3। अब मेरे पास कितना कंसंट्रेशन है, 3। अगर 3 × 10⁻³ है, एक 3 दे रहा है तो 3 × 10⁻³ कितना देगा, 3 × 3 × 3 ये वाला, क्योंकि ये 3 क्या है, ये 3 क्या है इसके H है और ये 3 कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाई होगा 3 × 3 = 9, 9 × -3, तो 3 को मैं ऊपर वाले को बाहर निकालूंगा और 9 का मैं लॉग निकालूंगा। लॉग का नाम कितना है 0.95, इससे माइनस करूँगा मेरे पास क्या होगा 2.03